धर्म सेना द्वारा 101 परिवारों का गायत्री मंत्र जाप कर पैर धोकर कराई गई घर वापसी। 41 समाज प्रमुखों का हुआ सम्मान। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कटघोरा कोरबा से सह संपादक शिवशंकर जायसवाल जी की एक खास रिपोर्ट। जिला धर्म सेना के बैनर तले कोरबा जिले के 101 परिवारों को घर वापसी कराया गया, जो कि किसी कारण अन्य धर्म अपना लिए थे। घर वापसी करते समय गायत्री मंत्र उच्चारण करवाया गया। साथ ही प्रबल जुदेव सिंह द्वारा 101 परिवारों को पैर धोकर सभी को हनुमान चालीसा, गमछा, कंबल देकर घर वापसी कराया गया। प्रबल जुदेव सिंह ने कहा कि पहले हम क्या थे, अब क्या हो गए, क्या क्या होंगे, इस पर विचार करें। हमारे देश की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इस दुनिया को क्या क्या नहीं दिए, अभी भी दे रहे हैं। एक समय था उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पूरे हिंदू फैले हुए थे। अखंड भारत था, जहां हिंदू घाटी वहां भारत घटा है। घर वापसी का मुख्य कारण हिंदू होगा, वही मंदिर बनाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातनी को मजबूत करना होगा। मेरे पिताजी लाखों लोगों को घर वापसी कराया, उसी को पूरा कर रहा हो। बोलते बोलते आंख में आंसू आ गए। लोगों द्वारा यह भी बोला गया कि आप राजा होकर लोगों का पैर धो रहे हैं, परंतु हमारे कहना है कि हम हिंदुओं की रक्षक हैं, रक्षा करेंगे। जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएगा उनका हम सर्वनाश कर देंगे। अतिथि के रूप में देवेंद्र पांडे, रामदयाल उइके, कौशलेंद्र सिंह, राम आचार्य पांडे, विष्णु पटेल, आत्मा पटेल, सुरेंद्र बहादुर, पवन अग्रवाल उपस्थित रहे और उद्बोधन दिए। कोरबा जिले के 41 समाज प्रमुखों, स्वयंसेवी संगठन प्रमुखों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पवन गर्ग, बजरंग पटेल, नरेश राजपूत, साकेत शर्मा, राधेश्याम, ज्योति प्रकाश जायसवाल, नवीन घनश्याम राठौर, राजा कुशवाहा, प्रकाश शर्मा, एस जायसवाल सहित राम सेवा समिति का भी विशेष सहयोग रहा। पिछड़े परिवार के लोग जो पुनः अपने पूर्वजों से जुड़े, जिनका मैं खुद पैर पखार करके स्वागत किया, उन सभी को साधुवाद और हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतने बड़े जय जय श्री राम राष्ट्र निर्माण कार्य में उन्होंने अपना हाथ बटाया है। बहुत बहुत आभार आप सबका। कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं दोहरा रहा हूं, शायद आपने सुना होगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या क्या होंगे। आइए मिलकर इस पर विचार करें। हमारी भव्य सनातन संस्कृति हजारों लाखों वर्ष पुरानी, जिसने पूरी दुनिया को क्या नहीं दिया और अभी भी दे रहे हैं। हमारी रगों में सनातनी शूरवीरों का रक्त बह रहा है, मगर 7 समंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां कैसे दीमक की तरह हमारे एक यशस्वी धरोहर को खत्म कर रही है। एक समय था, कांदाहार से लेकर इंडोनेशिया तक सारे हिंदू थे कि नहीं? अखंड भारत, उन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुआ और देखते ही देखते वो क्षेत्र भारत से कटते गए। तलवार की नोक पर हुआ उस समय, और इस समय सेवा के नाम पर सौदा करके ये धर्मांतरण कर रहे हैं। धीरे धीरे वो क्षेत्र भारत से कटता गया। जहां हिंदू घटा है, देश बटा है। हमको क्या करना चाहिए? इसका एक ही उपाय है, घर वापसी। क्योंकि हिंदू बनाना, हिंदू जगाना मंदिर बनाने से ज्यादा पवित्र काम है, क्योंकि हिंदू ही मंदिर बनाएगा, मंदिर हिंदू नहीं बनाएगा। और इतिहास साक्षी है कि अखंड भारत पुनः अगर हमको स्थापित करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सनातन को मजबूत करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके लिए पूरे भारतवर्ष में, न केवल छत्तीसगढ़ में,
सुदूर वनांचल क्षेत्र में जहां पर ये षड्यंत्रकारी शक्तियां काम कर रही हैं, ऐसे जगह जा जाकर सभी हमारे हिंदू भाई जितना ज्यादा लोगों को उनके महान पूर्वजों के बारे में बताएं कि वो क्या थे, वो क्या हो गए और इसका दुष्परिणाम क्या होगा। देश खतरे में है। इस देश का सबसे बड़ा खतरा धर्मांतरण है। जहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है वह क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ है, वहां अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद पनपे हैं। कश्मीर को देख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, और ऐसे तमाम कई उदाहरण हैं। मेरे पिताजी ने घर वापसी अभियान चलाया जिसमें उन्होंने अपने जीवन में लाखों लोगों की घर वापसी की। और उन्होंने जब शुरुआत किया तो शुद्धिकरण तो कई हजारों वर्षों से ऋषि मुनि करते आ रहे थे, पर जो उनका जो घर वापसी करने का जो तरीका था, पैर धोने का था, तो लोग पूछते बोलते थे, भाई आप राजा हैं, आप इतने बड़े परिवार से, आप पैर क्यों धोते हैं? तो पिताजी बोलते थे, अगर मैं राजा होके किसी हमारे जनजातीय किसी दलित का पैर धो सकता हूं तो बाकी हिंदू ऐसा क्यों नहीं करें? क्योंकि हिंदुओं का अगर मजबूत होना है तो जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव सबको मिटाना है और बोलना है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये उनका संदेश था, पैर धोने का, लोगों को जोड़ने का। हम एक हैं, हम हिंदू हैं, और यही मानसिकता से हमें काम करना है। एक साथ संगठित अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। यह गीता गौमाता का देश है। इस देश में हमें किसी आयाती धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे रहते किसी हिंदू का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी हिंदू की शिखा चोटी नहीं कटनी चाहिए, और जो हिंदुओं को नुकसान करेगा, उसका धर्मांतरण करेगा, उसका हम सर्वनाश कर देंगे। ऐसा हमारा होना चाहिए। जय जय